साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। और प्यारे साथियों, आज आप यहाँ पे बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम के आंसर की के बारे में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है रीट के जो पेपर आपके हाल ही में हुए थे, वो पेपर साथियों अपलोड कर दिए गए हैं। और साथियों, यहाँ हम बात करने वाले हैं रीट L1 का जो साथियों आपका पेपर हुआ था साथियों, उसमें मैथ के जो क्वेश्चंस थे साथियों, उनके आंसर्स के बारे में प्यारे साथियों यहाँ हम बात करने वाले हैं। यहाँ साथियों जो हम यहाँ पे मैथ के पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, जिस आंसर की के बारे में बात कर रहे हैं, वो साथियों यहाँ पे ए सीरीज का पेपर होने वाला है। तो चलो साथियों, यहाँ पे वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे आप सभी के सामने साथियों सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक कुर्सी को 1080 में बेचने पर एक दुकानदार को साथियों यहाँ पे 10% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे साथियों यहाँ पे 10% का क्या हो लाभ हो। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनने वाला है 1320। प्यारे साथियों देखो, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पहले वो 1080 में साथियों वो कुर्सी को बेच रहा था, और 1080 में जब बेच रहा था तो उसको 10% की क्या हो रही थी हानि, यानी कि साथियों 90% में उस कुर्सी को बेचा। ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे देखो, आपसे क्या पूछा है कि उस कुर्सी को बेचे और उसको कितना परसेंट का लाभ होना चाहिए, 10% का। तो मेरे भाई यहाँ पे 100% वाली वस्तु को 110% में बेचना होगा, यानी 110 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। मेरे भाई देखो, 0 से 0 कट जाएगा और 9 से काटेंगे तो साथियों ये 12 बार कटेगा, और 12 की गुणा साथियों 110 से करेंगे तो आपका राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, 1320। यानी कि साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होने वाला है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों देखो आप सभी के सामने है, और इस क्वेश्चन की बात करें कि प्रत्यास्मरण तथा प्रत्याभिमान का विकास जो है साथियों निम्न में से किस शिक्षण उद्देश्य में साथियों किया जाता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है यहाँ पे डी ऑप्शन, यानी कि डी आंसर साथियों यहाँ पे आपका होने वाला है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। यहाँ साथियों देखो, आपको बोला है कि P/Q के रूप में 1.27 और 2 7 के ऊपर प्यारे साथियों क्या लगा है, बार। साथियों ये निम्न में से किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले देखो साथियों, हमको क्या दिया हुआ है, 1.27 और यहाँ 2 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो बार हमको कैसे हटाना है प्यारे साथियों, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले साथियों यहाँ पे देखो, ये पूर्ण जो संख्या है आपकी 127, इसको लिखना है। जिसके ऊपर बार नहीं है साथियों उसको माइनस करना है। और मेरे भाई दशमलव बिंदु के बाद में जितने अंकों के ऊपर बार है उतने यहाँ पे साथियों 9 लिखने वाले हैं। तो 2 अंकों के ऊपर बार है तो साथियों यहाँ पे बटे में 99 लिखेंगे। अब मेरे भाई 127 में से एक माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, 126, और बटे में साथियों कितना हो जाएगा, 99। 9 से काटेंगे साथियों 11 बार कटेगा, और 9 से मेरे भाई यहाँ पे देखो कितनी बार कटेगा, ये 14 बार। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या होने वाला है, सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 93 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखो आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर लेते हैं साथियों। और क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, यद्यपि गणित जो है साथियों तर्क शास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी यह साथियों तर्कपूर्ण भाषा है। यह कथन साथियों किसका है। तो साथियों ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, रसेल आपका सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट आगे की बात करें तो देखो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 में आपसे बोला था कि 60 से 80 के बीच की साथियों आपसे अभाज्य संख्याओं का क्या पूछा है, योग पूछा है। अब 60 से 80 के बीच की अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, पहले तो आपको ये पता करना है। जैसे साथियों यहाँ पे देखो 61 हो गया, 61 के बाद में साथियों यहाँ पे 67 हो गया, फिर साथियों आपका 71 हो गया, फिर 73 हो गया, फिर 79 यानी 79 हो गया। इन सब का योग पूछा है, जो साथियों आपका कितना बनेगा, यहाँ पे 351 बनेगा। ठीक है, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखो 96 की बात करें तो आपसे बोला है कि आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की जो व्यवस्था है साथियों उसको क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सारणियन, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देखो, और क्वेश्चन है देखो आप सभी के सामने 97। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि घड़ी को 1260 में खरीदकर 1197 में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत कितना होगा। भाई 1260 में खरीदी है,
1197 साथियों बेची है, तो हानि हो रही है, कितने की हो रही है हानि, यहाँ पे देखो 63 की हानि हो रही है। अब ये 63 की हानि जो है क्रयमूल 1260 पे हो रही है। परसेंट के लिए मेरे भाई यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा और 63 से 126 2 बार कटेगा और 2 से मेरे भाई 10 कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो हानि होगी और वो भी कितनी होगी, 5% की, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर लेते हैं साथियों, कि लीलावती नामक पुस्तक के साथियों लेखक कौन है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, भास्कराचार्य द्वितीय, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, ये आपसे पूछा है कि 5,52,21,305 का अंकीय रूप क्या है। तो आपको साथियों पता है यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपसे बोला है 5,52,00,000, तो साथियों ये किस में देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में मिल रहा है, तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 100 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों, ए सीरीज के अंदर ये बोल रहा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में साथियों 3 गुना हो जाएगा, यानी कोई राशि 1 रुपये मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, यानी मूल राशि 1 रुपये थी और मैं इसको साथियों यहाँ पे इसको 3 गुना करना चाहता हूँ। अब 1 रुपये से हमें अगर 3 रुपये करना है तो मेरे भाई ब्याज कितना रुपये बनेगा, आप कहोगे सर 2 रुपये आएगा। अब आप सबको पता है एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर अपना क्या होता है, एस आई बराबर होता है पी गुणा आर गुणा में टी बटे में 100। साथियों इसमें वैल्यू रख लो इसकी, तो एस आई की वैल्यू तो कितनी है, देखो 2 है यहाँ पे, पी का मान प्रिंसिपल एंड मूलधन 1 हो जाएगा, आर आपको दे ही रखा है देखो साथियों 10%, तो आर की वैल्यू 10% होगी। मुझे टी यानी समय का मान पता करना है, बटे में प्यारे साथियों 100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। टी बराबर क्या होगा, 10 की क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपको होगा सर 20 वर्ष, आपका सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, ये कह रहा है यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपए है। ठीक है, पहली बात तो ध्यान रखना, 1 दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 4 दर्जन में कितने हो जाएंगे मेरे भाई, यहाँ पे देखो 48। ठीक है, 48 वस्तु, ठीक है 48 पेन हो जाएंगे 4 दर्जन के अंदर। तो 120 में हम ये बोलेंगे ना, 120 में कितने वस्तु कितने पेन खरीद रहा है, 48, तो 1 रुपये में कितने खरीदेगा, तो आप कहोगे सर 48 में 120 का भाग दे दो। अब हमें कितने रुपए में खरीदने, 35, 35 रुपये में कितने पेन खरीदेगा, तो 35 से गुणा कर दो। तो मेरे भाई देखो यहाँ से काटेंगे तो 24 से कटेंगे 2 बार और 24 से कट रहा है देखो 5 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, तो भाई 35 रुपये में कितने पेन खरीदेगा, 14 पेन खरीदेगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, अब इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये बोल रहा है 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य जो है 362 रुपये 75 पैसा है, यानी कि हम कहेंगे कि सर यहाँ पे देखो 12 पैकेट जो पेंसिल है वो 362 रुपये और 76 पैसे में मिल रही हैं, तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य क्या होगा, तो मेरे भाई एक पैकेट पेंसिल का मूल्य के लिए 12 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आंसर बनेगा 30 रुपये और साथियों कितना पैसा, देखो यहाँ पे 23 पैसे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 30 रुपये और कितने पैसे आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखो 23 पैसे, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बन जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं। 103 की बात करें, देखो ये क्या बोल रहा है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए। ठीक है, मान लो पहले भुजा कितनी थी, 3 थी, अब 1/3, 3 का 1/3 कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पे 3 का 1/3 1 ही होता है, तो जो भुजा पहले 3 थी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो भुजा में कमी की बात कर रहे हैं तो साथियों कितना हो रहा है, देखो 1/1 की कमी हो रही है, कितने पे हो रही है, 3 पे, तो भुजा में कमी तो 1/3 की हो रही है, लेकिन क्षेत्रफल में कमी पूछिए तो मेरे भाई 1/3 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 1/9 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सी आंसर आएगा भैया इसका। ठीक है, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 104, अब देखो 104 में क्या है, यदि एक कोण जो है ना अपने पूरक कोण का 2 गुना है तो उसके पूरक कोण का मान क्या होगा। पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तो मान लो जैसे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी आंसर आने वाला है, मान लो जैसे वो कोण 60 डिग्री है, अब 60 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री है। मेरे भाई ये इसका 2 गुना है या नहीं है, आप कहोगे सर बिल्कुल है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आंसर आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 105 में देखो यहाँ पे 105 जो क्वेश्चन है साथियों, देखो यहाँ पे ये 1/20 है, अब यहाँ 20 का मतलब है 4 गुणा में 5 लिख सकते हैं,
ये 30 क्या हो जाएगा, 5 गुणा में 6 हो जाएगा। ये 42 का मतलब 6 गुणा 7, और ये 56 का मतलब 7 गुणा में क्या हो जाएगा, 8। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये वाले फॉर्मूले का यूज करना है, 1 बटा डिफरेंस, ठीक है, और 1 बटे में फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, और माइनस में 1 बटे में मेरे भाई यहाँ पे लास्ट टर्म लिखेंगे। अब डिफरेंस तो देखो 4 और 5 के बीच में 1 का है, 7 और 8 के बीच में, यानी डिफरेंस 1 1 का चल रहा है, तो ये तो 1 हो जाएगा, और 1 बटे में 1, ये 1, ठीक है, एक पहली टर्म कितनी यूज करेंगे, यहाँ पे 4 यूज करेंगे, तो ये 1 बटे 4 हो जाएगा मेरे भाई, और माइनस में 1 बटे में लास्ट टर्म देखो लास्ट में क्या है, 8 है, तो 1 बटे 8 मेरे भाई, इसको सोल्व कर लो। अब 1 बटे 4 में से 1 बटा 8 घटाएंगे तो ये 1 बटा कितना आएगा, 8 आएगा, और 1 बटे 8 का मतलब हो जाएगा 0.25, तो 0.125, यानी सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा भैया आपका, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो क्या है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। मान लो चौड़ाई को अगर मान लो मेरे भाई यहाँ पे हम x मान लेते हैं, तो लंबाई जो है इससे कितनी ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो मेरे भाई इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप क्या होता है बताओ, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी दोनों को जोड़ दो, और जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2x प्लस में क्या हो जाएगा, 10। ये इसका परिमाप आ गया। अब बाड़ जो है चारों तरफ लगाई जा रही है, और 1 मीटर का खर्चा कितना दे रखा है यहाँ पे, 15.5, ठीक है, या 15.50, ठीक है, ये 1 मीटर का खर्चा है। तो जब मैं इसके परिमाप को 1 मीटर के खर्चे से गुणा करूंगा तो टोटल खर्चा आ जाएगा भाई हमारा, जो हमारे पास कितना दिया हुआ है सवाल के अंदर, देखो 1550 दिया हुआ है मेरे भाई। यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे, और ये 1550 से 1550 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 2x जो है, 2x जो है मेरे भाई यहाँ पे वो 40 के बराबर होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। तो आपको बताए देखो चौड़ाई अगर 20 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 आ जाएगी, तो तुमसे लंबाई पूछी है तो 30 आंसर आएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 की बात कर लो भैया ना। 107 है कि 16 और 36 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। तो देखो 16 और 36 का आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और 16 36 का आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 4 से एक बार कटेगा, 4 से 36 बार कटेगा, तो 36:1 का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर होने वाला है, ठीक है भाई, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो 108 की, ये कह रहा है कि यहाँ पे मेरे भाई एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी छात्र जो है कमजोर और पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच काफी सीमा तक भेद किया जा सके, वो क्या कहलाता है मेरे भाई, तो विभेदकारिता कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन, ठीक है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109 की बात कर लेते हैं कि निम्न में से किस गणित शिक्षण विधि में करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान रखना, प्रयोगशाला विधि में, यानी सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 110 कि 5 का परम मित्र अंक क्या है, यानी परम मित्र क्या होता है, ऐसे दो अंक जिनका योग कितना हो जाए, 10 हो जाए। तो 5 में मैं क्या जोड़ू कि वो 10 हो जाए, तो आप कहोगे सर 5 ही जोड़ेंगे, तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 111 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कि मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा साथियों यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो ध्यान रखना मेरे भाई यहाँ पे किसके द्वारा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आई के डेविस, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 112 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो ये फिगर दिया हुआ है मेरे भाई, आपको बताया देखो एक स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल बनता है ये 180 डिग्री का बनता है मेरे भाई। कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो इन सबको जोड़ के 180 के बराबर कर दो। तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पे 5x प्लस में 3x माइनस 2 प्लस में x प्लस का 2 मेरे भाई, और ये बराबर हो जाएगा 180 के। ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये मेरे भाई कितना x हो गया, देखो 9x, और 9x बराबर 180 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आपसे एंगल AOD यानी ये वाला एंगल पूछा है, ये 5x का मान पूछा है, तो x की वैल्यू कितनी है, देखो अपने पास में 20 है, तो 5 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आएगा भैया ना, ठीक है, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें तो यहाँ से पूछा है कि कौन सी विन इनमें से बड़ी है। तो आप ये देख लो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ये भी 2 का डिफरेंस 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 है। अगर मेरे भाई यहाँ पे भिन्नों में अंश और हर का अंतर सब जगह समान हो
हर जगह समान हो मेरे भाई यहाँ पे, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है ना वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो सबसे बड़ा अंश कौन है यहाँ पे? 19 है मेरे भाई। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 19 बटे में 21, यानी ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 114। ये क्वेश्चन है साथियों, देखो यहाँ पे कि निम्न में से किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए भैया ना? तो ध्यान रखना, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक या बालक। भाई बालक को ध्यान रखते हुए ही तो पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया ना, 115 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न में से किस परीक्षण में विद्यार्थियों की विशिष्ट विषय विशेष की अधिगम कठिनाइयों तथा कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है? कौन सी विधि है मेरे भाई यहाँ पे? तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि निदानात्मक परीक्षण, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई, ए आंसर आएगा इसका तो ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन 116 की बात कर लेते हैं कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 23 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ध्यान रखना, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 26 हो जाएगी। फिर भाई देखो ऐसे समझो, ये 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो इनका एवरेज 23 है, तो एवरेज का मतलब इन दोनों के बीच की संख्या, तो ये 23 है तो ये वाली संख्या 22 होगी, ये 24 होगी। और सम संख्याएं दो दो के गैप पे चलती है, तो ये संख्या कितनी होगी? 24 में 2 जोड़ेंगे 26 हो जाएगी, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 117 की, निम्न में से किसने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया था? ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि डब्ल्यू एल एन के द्वारा, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो मेरे भाई यहाँ पे ऐसे समझो, एक खंबे का 3/10वां भाग कीचड़ में है, 3/5वां भाग किस में है मेरे भाई? यहाँ पे देखो पानी में है, तथा शेष जो है 2 मीटर मेरे भाई यहाँ पे पानी की सतह के ऊपर है। तो खंबे की लंबाई क्या होगी? ऐसे मान लो मेरे भाई, देखो ये 3/10 है, अगर मैं इसको ऊपर नीचे साथियों यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी अंश को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और मेरे भाई यहाँ पे हर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाएगा? 6/10 हो जाएगा। अब 3/10 और 6/10, तो मेरे भाई ये कितना हो गया? देखो यहाँ पे 9/10 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, यानी कि टोटल खंबा कितने का है? 10 का है, जिसमें से कीचड़ में कितना है? 9 है। तो अभी भी शेष कितना बचा हुआ है? बाहर 1 बचा हुआ है, उस 1 की वैल्यू सवाल में 2 मीटर दे रखी है। तो टोटल खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? तो 10 का मान निकालो, 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा? आपका होगा सर 20 हो जाएगा। तो टोटल खंबे की ऊंचाई 20 मीटर हो जाएगी, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका भैया ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे मध्याह्न के अंदर भोजन में प्रतिदिन प्रति बालक, यानी एक बालक को 150 ग्राम गेहूं और 100 ग्राम चावल के हिसाब से, यानी एक बालक कुल मिला के मेरे भाई यहाँ पे कितना ग्राम खा रहा है? देखो 250 ग्राम खा रहा है, एक बालक 250 ग्राम। ठीक है, हिसाब से 60 बच्चों के लिए 30 दिन के लिए गेहूं और चावल की कुल मात्रा कितनी है? भाई एक दिन का एक बालक 250 ग्राम खा रहा है, तो एक दिन में एक दिन के हिसाब से 60 बालकों की सामग्री ये होगी, और मुझे कितने दिन तक चलानी? 30 दिन तक, तो 30 से और गुणा कर दो। और मेरे भाई किलोग्राम में आपको आंसर चाहिए, तो 1000 से भाग कर दो, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी, तो आपके 450 किलोग्राम आंसर हो जाएगा भैया ना, ए ऑप्शन आंसर आएगा इसका। ठीक है, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो कि प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? तो आपको होगा सर 45 हो जाएगा। घनों के योग का फॉर्मूला आप सबको होता है n ब्रैकेट में n प्लस का 1/2, और जो भी आएगा मेरे भाई यहाँ पे उसका स्क्वायर करना है, ये तो योग हो जाएगा। तो देखो योग कितना आता है यहाँ पे, तो n की वैल्यू 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, बटे में कितना 2 आ जाएगा, और इसका क्या करना है मेरे भाई? यहाँ पे स्क्वायर करना है, 2 से काटेंगे 3, 5 से 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो ये पांचों संख्याओं के घनों का योग आ गया, मुझे तो औसत चाहिए, तो 5 का डिवाइड कर दो, और 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 45, यानी सी ऑप्शन आंसर आएगा इसका, सी ऑप्शन आंसर आएगा मेरे भाई यहाँ पे। और तो साथियों यहाँ पे इस तरीके से देखो, यहाँ पे हमने मैथ के जो तमाम क्वेश्चन थे, ठीक है साथियों, आपके उनके मैंने आंसर्स आपको बताए भाई यहाँ पे, है ना। ठीक है, और साथियों ये आपके आंसर की बहुत जल्दी आपकी आने वाली है, शायद हो सकता है कि मंडे तक आपको ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाए। साथियों आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें।